नमस्कार दोस्तों, इस कुंडली में मैं बहुत ही बढ़िया प्रोडिक्शन करने वाला हूँ। आज ये आप जान जान जाएँगे कि मंगल से जो योग बनते हैं, वो किस प्रकार के और कितने घातक हो सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आज ये मेरे पास पत्रिका आई है, ठीक है? इसमें मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा, पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिएगा, ठीक है? जितना देखें उतना आपका नॉलेज जो है बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? तो ये जो वीडियो है ना? आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग समझें और जानें कि कैसे और किस प्रकार से जो हो जाता है व्यक्ति के साथ घटनाएँ, वो किस ग्रह की वजह से और किस स्थिति में होती हैं, ठीक है? चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ-कहाँ आपको क्या समझ में आया है, ठीक है? तो देखिए, ये एक जातक की कुंडली है और ये कुंडली मेरे पास आई और इनकी प्रोडिक्शन मैंने करी, तो मेरा सबसे पहले जो ध्यान गया वो है मंगल, ठीक है? ये जो यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है लग्न में, ठीक है? और दूसरी बात देखिए यहाँ पर आप कि केतु जो बैठा हुआ है द्वादश भाव में यानी व्यय के भाव में, ठीक है? ये जातक के और इसकी जो पंचम दृष्टि है, वो पड़ रही है चौथे भाव में और चौथा जो भाव होता है वो होता है माता का, ठीक है? माता का और सुख का, ठीक है? और मंगल की भी यहाँ पर देखिए आप मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि भी पड़ रही है माँ के भाव पे, चतुर्थ भाव पे और केतु की भी पांचवी दृष्टि पड़ रही है। समझ रहे हैं ना? तो मंगल केतु जो है वो एक प्रकार से दुर्घटना, आग, है ना? ऑपरेशन ये चीज़ें जो घटना है व्यक्ति के साथ करा देता है, ठीक है? तो अब पूरा समझने का मतलब ये है कि जो मंगल और केतु है, इन दोनों की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, ठीक है? ऊपर से केतु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चतुर्थ भाव और चंद्रमा, ठीक है? ऊपर से अष्टमेश जो है वो है चंद्र, तो वैसे ही पीड़ित हो गया, ठीक है? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ? माता के बारे में, जो कि हमारी माँ, जननी जो होती है हमारी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक है? मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए केतु बैठा हुआ है द्वादश भाव में, ठीक है? एक तो ये व्यय कारक हो गया, व्यय व्यय का है खर्चा, है ना? हॉस्पिटल का, ठीक है? और ऊपर से है जो सप्तमी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा की, ठीक है? और ऊपर से पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। तो और मंगल की भी पड़ रही है, किस पे? चतुर्थ भाव पे, ठीक है? तो पूरा जो है बल कहाँ जा रहा है? कहाँ पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है? माता पर, ठीक है? जो हम जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो इनसे कहा गया कि जो आपकी माताजी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम थी, क्या कोई ऑपरेशन आदि हुआ था? तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, ऑपरेशन वगैरह हुआ था इनका, ठीक है? जब भी केतु में चंद्र की दशा अंतर्दशा आई, मंगल की प्रत्यंतर आई, तभी इनका जो है माँ का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है? समझते जाइएगा। अब यहाँ पर कहा गया किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? तो बताया गया कि सिर का, मतलब सिर में इनकी माताजी को गाँठ की वजह से इनको ऑपरेशन आदि कराना पड़ा, है ना? गाँठ का ऑपरेशन हुआ था, सिर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो है कहाँ बैठा है मंगल? लग्न में, ठीक है? मंगल जो है वो कहाँ बैठा है? देखिए, मंगल जो कहाँ बैठा है? लग्न में बैठा हुआ है और लग्न जो होता है क्या होता है? सिर होता है, ठीक है? और आप जब कालपुरुष कुंडली देखेंगे तो मंगल जो है यहाँ का स्वामी होता है ना? सिर का, फर्स्ट भाव का, इसलिए इनको जो है सिर में दिक्कत दे दिया और इनकी माँ का ऑपरेशन हुआ, ठीक है? अब आते हैं हम व्यापार पे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहा व्यापार से संबंधित। तो इनकी कुंडली देखते ही हमने कहा कि ये जो जातक हैं ये व्यापार करते हैं और स्वर्ण से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं, ठीक है? तो स्वर्ण से संबंधित क्यों कहा गया? आइए हम आप जानते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र है, कर्म, कर्म का सुनिश्चित कौन करता है? दसम भाव, ठीक है? ये कर्म भाव है हमारा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कर्म भाव जो है वो है दसम भाव यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? यहाँ पर बैठा हुआ है सूर्य ग्रह बैठा हुआ है और बुध ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है? बुध जो है वो उच्च का है, ठीक है? बुध जो हुआ है वो कहाँ बैठा हुआ है? उच्च का बैठा हुआ है दसम भाव में और अपनी राशि में, ठीक है?
तो और सूर्य साथ में बैठा हुआ है, तो जो इनका व्यापार था वो स्वर्ण से संबंधित था, मतलब ये ज्वेलर्स का काम करते थे। क्यों? क्योंकि बुध के साथ सूर्य बैठा है और सूर्य जो है तांबा, सोना सोना आदि का जो है कारकत्व है। ठीक है, मेरी वीडियो में डले हुए हैं यूट्यूब पे कि कौन से किस चीज की कारकत्व है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो बना के डालिए, तो मैं इसके विषय में जरूर वीडियो बना करके डालूंगा। ठीक है, तो बुध सूर्य जो बैठे हुए हैं दसम भाव में, ठीक है, दोनों एक साथ हैं और दसम भाव में है, इसलिए ये जो है स्वर्ण का मतलब ज्वेलर्स की जो है व्यापारी है ये, ज्वेलर्स के। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो मैंने बताया है आपको कि चंद्रमा जो है इनका पीड़ित है, किस में बैठा है ये भी देखिए आप, है ना, उस वाले योग में भी देखिए और इसमें भी देख कहाँ बैठा हुआ है, रोग वाले भाव में, ऊपर से राहु के साथ। ठीक है, केतु की दृष्टि लेकर के, सप्तम दृष्टि केतु की पड़ रही है, राहु के साथ है, इनका चंद्रमा जो है पीड़ित है। ठीक है, तो इनको कहा गया उच्च का तो है लेकिन पीड़ित भी है। ठीक है, और दो अंश पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनको कहा गया कि जो है आप मानसिक डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। ठीक है, मन आपका अशांत रहता है और आदि जो मन से संबंधित चीजें हैं उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो ये असर पूरा इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा था इस तरह से। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि आने में किस विषय में वीडियो बनाकर के आपके सामने लाऊं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं उनकी कुंडली में अगर ऐसा योग बन रहा है या आपसे जुड़े हुए कोई एस्ट्रोलॉजर जो एस्ट्रो की जानकारी लेना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। सभी को हर हर महादेव।